हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो वेलकम। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो ऐसे कौन से सारे रीजंस हैं जिसके वजह से आप जर्मनी मूव हो सकते हो। और इसमें से बहुत सारे ऐसे रीजंस भी है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आगे तक ये वीडियो पक्का देखना क्योंकि आपको बहुत सारे रीजंस ऐसे पता लगने वाले हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे या जो आपको मोटिवेट करेंगे जर्मनी मूव होने के लिए। तो वैसे आज बहुत टाइम के बाद धूप निकली है, फरवरी मंथ है और इतना मज़ा आता है जब ऐसे धूप निकली हो। तो मैं भी पार्क में आई हूँ और आज हम पार्क में घूम भी लेंगे और साथ ही साथ मैं आपको सारे रीजंस भी बता दूंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो टू स्टार्ट विद, सबसे बेस्ट रीज़न मुझे लगता है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। रीज़न बीइंग, आपने सुना ही होगा जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। तो सच बात यह है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे कॉलेजेस स्कूल्स में फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती है। और इनफैक्ट आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स भी करने आते हो तो यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती है, आपको सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है विच इज़ वेरी मिनिमल अमाउंट। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जर्मनी को प्रेफर करते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए भी। फ्री एजुकेशन तो एक बात हुई, बट यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत हाई है। एंड इनफैक्ट बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारा थ्योरेटिकल पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको बहुत सारा प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाते हैं विच आई थिंक इज़ रियली गुड। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ यहाँ के स्कूल सिस्टम के बारे में। वो ये है कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है स्कूल बंक करना, क्योंकि जब बच्चा सिक है तभी तो आपने सिक नोट सबमिट कर दी डॉक्टर की, फिर तो स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया कि बच्चा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ सकता। बट अगर वेकेशंस नहीं चल रहे हैं और स्कूल टाइमिंग में आप अगर बच्चे को कहीं घुमाने ले जाने का प्लान कर रहे हो तब तो यहाँ पे पुलिस को फुल राइट है। आप अगर पब्लिक प्लेस में दिख जाते हो बच्चे के साथ तो वो आपको पूछ सकती है कि अगर स्कूल टाइम चल रहा है, वेकेशन नहीं चल रहे हैं, तो आप बच्चे को कहाँ घुमा रहे हो। स्कूल है तो बच्चे ने स्कूल अटेंड करना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि गवर्नमेंट अगर फुल सपोर्ट कर रही है बच्चे के एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट को पूरा राइट भी है ये पूछने का कि एजुकेशन अगर है तो बच्चे ने वो प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए और एजुकेशन लेना चाहिए। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस, और ये बात तो आपको जर्मनी में आने के बाद ही पता लगती है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जब आप जॉब कर रहे हो तो ऐसा नहीं है आपको वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है या ऑफिस आवर्स खत्म हो गए फिर भी आपको घर जाने के बाद लॉग इन करना पड़ रहा है, रात रात तक काम करना पड़ता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एज लॉन्ग एज आप आपके आवर्स कंप्लीट कर रहे हो, आपका काम खत्म कर रहे हो, देन यू आर फ्री टू हैव योर ओन टाइम। तो जनरली लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी आते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, जल्दी काम खत्म करते हैं एंड इवनिंग दे प्रेफर टू हैव देयर ओन टाइम। तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ हॉबीज परस्यू करते हैं तो वो उसमें एंजॉय करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। और ये भी एक चीज़ है कि जो आपके सीनियर्स है उनको आपको सर मैडम ऐसे नहीं बुलाना पड़ता, तो इसकी वजह से ऐसे आपको हायरार्की भी फील नहीं होती, या फिर आपके वो मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है तो उनसे कैसे बात करें तो उसका भी ऐसे कोई डर फील नहीं होता। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड दैट्स द वेकेशन डेज। तो अगर आप फुल टाइम यहाँ पे जॉब करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 27 से 30 डेज की पेड लीव्स मिलती है अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक हॉलीडेज एंड वीकेंड्स तो है ही। एंड अगर आप बीमार होते हो तो आप 2 दिन तक सिक लीव ले सकते हो, या अगर आप लंबे टाइम के लिए बीमार हो तो आप डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हो और आपके HR या मैनेजर को सबमिट कर सकते हो। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब किसी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको ज़्यादा टाइम चाहिए रिकवरी के लिए तो उनको अप टू 78 वीक्स तक की भी पेड लीव्स मिलती है एंड दोज आर पेड बाय देयर इंश्योरेंस प्रोवाइडर। और आज सोचा था कि धूप निकली है तो बाहर जाके पार्क में शूट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, धूप चली गई है और अचानक से अभी ठंड लगनी शुरू हो गई है। बट चलो अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की एंड दैट इज अबाउट द पेरेंटल लीव या फिर मैटरनिटी लीव। तो जनरली जो कपल्स सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग करनी होगी तो कैसे मैनेज होगा। लड़कियां सोचती है कि करियर में ब्रेक आ जाएगा या फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी या फिर सैलरी आनी बंद होगी। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पे एक्चुअल में सच प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलती है 14 वीक्स की एंड दैट टू इट इज़ पेड बाय योर कंपनी। और यहाँ पे आप 14 मंथ्स तक की भी वेकेशन टाइम ले सकते हो और उस टाइमिंग पे आपका जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस आपने ली होगी, TK इंश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आपको 60% ऑफ योर नेट इनकम पे करती है अप टिल 14 मंथ्स।
और ऐसा नहीं है कि ये लीव्स बस मदर्स ही लेनी होती है, इनफैक्ट फादर्स भी ये लीव्स ले सकते हैं। एंड आई नो मेनी ऑफ माई कलीग्स जिन्होंने ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स की लीव्स लेके अपनी वाइफ को सपोर्ट किया है। और एक जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जर्मनी में जो कि बहुत अच्छा है, दैट इज द चाइल्ड केयर बेनिफिट्स। जो गवर्नमेंट है वो बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए बहुत सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जो पहले 2 बच्चे होते हैं उनके लिए पेरेंट्स को मिलते हैं 219 यूरो, जो थर्ड किड है उसके लिए मिलते हैं 225 यूरो एंड फोर्थ किड ऑनवर्ड्स मिलते हैं 250 यूरो पर मंथ। तो इससे भी बहुत सपोर्ट हो जाता है पेरेंट्स को बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है मुझे जर्मनी आने का, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और वो जब आप यहाँ पे मूव होते हो, यहाँ पे रहने लगते हो, तब आपको लगता है कि सच्ची में कितनी डिफरेंट है यहाँ पे लाइफ और कितनी बढ़िया है। तो अगर मैं आपको क्विकली कुछ एग्जांपल दूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, तो क्विकली कुछ एग्जांपल्स दूँ तो पहले बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स के। तो फूड प्रोडक्ट्स यहाँ पे इतने बढ़िया होते हैं, जैसे अगर आप सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हो, ग्रोसरी लेते हो, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इतने फ्रेश होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं। मुझे तो वैसे सैलेड खाना पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना सैलेड पसंद आने लगा क्योंकि इतना वो टेस्टी फील होता है। और जो यहाँ की एयर क्वालिटी है वो भी इतनी फ्रेश एंड क्लीन है। जैसे मैं तो फ्रैंकफर्ट सिटी में रहती हूँ, आप पीछे स्काईलाइन भी देख सकते हो और आसपास अपार्टमेंट्स भी है, बट उसके बावजूद भी सिटी के अंदर यहाँ पे इतने सारे पार्क्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि आपका काम खत्म करो, आप बाहर निकल लो, वॉक कर लो। और वीकेंड्स पे भी यहाँ पे लोगों को सिटी के बाहर जाने की स्पेशली जरूरत नहीं पड़ती नेचर के अंदर, क्योंकि पार्क होता है तो लोग यहीं पे जॉगिंग के लिए निकलते हैं, बच्चे भी पार्क्स में आके खेलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों की वजह से बड़ी ही सही क्वालिटी ऑफ लाइफ फील होती है यहाँ पे। और जो आपको जर्मनी में आने के बाद डिफरेंट लगेगा वो है यहाँ का वे ऑफ लिविंग, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। क्योंकि यहाँ पे ना लोग काम के अलावा भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई भागे जा रहा है काम के पीछे कि ये करना है लाइफ में, ये करना है। उसके अलावा भी मतलब ये लोग ना अपने हेल्थ पे इतना ध्यान देते हैं, अपने जो पसंद की एक्टिविटीज है वो करते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, हाइकिंग। और यहाँ पे समर में तो बहुत ही अलग माहौल होता है, इतना मजा आता है। और मैंने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ पे हर किसी के पास साइकिल है। मतलब ये लोग इतना फिट रहते हैं, इतनी साइकिल चलाते हैं। एंड समर्स में तो पार्क्स में अलग ही माहौल होता है, मतलब पार्क्स में सारे लोग पिकनिक करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी हॉबीज है सीखने के लिए भी, और जो सारी चीजें आपने पहले कभी करी नहीं होंगी, तो ये लोग भी बड़ा ही ध्यान देते हैं कुछ नया सीखने में। तो इस चीजों के लिए भी सीखने में बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। और एक जर्मनी में जो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। तो जर्मनी में क्या होता है, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है, वेदर आप प्राइवेट लो, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लो। एक्चुअली ये एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट इंपॉर्टेंट इज टू नो कि जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो इससे क्या होता है, आप एवरी मंथ कुछ अमाउंट उस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आपको अगर डॉक्टर के पास जाना होता है, तो इन दैट केस आपको वहाँ पे पैसे पे नहीं करने पड़ते। तो क्या होता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एक कार्ड मिल जाता है। तो जब भी आप डॉक्टर को विजिट करो तो आपने बस वो कार्ड दिखाना होता है उनको, एंड आपका प्रॉपर चेकअप हो जाता है और आपको तभी कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते। आपको जो अमाउंट पे करनी पड़ती है वो, अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे होंगे तो आप मेडिकल से जो मेडिसिन लेते हो बस उन्हीं के लिए आपको फिर पे करना पड़ता है। और जर्मनी में अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव होते हो, एंड अगर सिंगल पर्सन ही अर्निंग है फैमिली में, तो उस सिंगल पर्सन के हेल्थ इंश्योरेंस पे ही पूरी फैमिली भी इंश्योर्ड होती है। एंड आई वुड से जर्मनी में जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूट सिस्टम है वो इतना सही है। मतलब अगर आप सिटी में रहते हो ना, तो आपको कार लेने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन, बस, ट्रैम, एस-बान, U-बान इतने सारे ऑप्शंस हैं। और उसके बाद भी अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहने का सोचते हो और वहाँ पे ट्रेन्स नहीं भी अगर जाती, तो बस तो डेफिनेटली होती है जो आपको थोड़ी सी मेन सिटी से कनेक्ट करती है। आपको अगर जर्मनी की भी किसी मेन सिटी में जाना है, जैसे आपको फ्रैंकफर्ट से बर्लिन जाना है या म्यूनिख जाना है, फॉर दैट मैटर जर्मनी के अंदर ही नहीं बट जर्मनी के अराउंड भी जो मेन कंट्रीज है उनकी जो सिटीज है, जैसे कि पेरिस, ब्रुसेल्स, बाज़ल, इन जगहों पे भी आप आराम से आईसीई ट्रेन से पहुंच सकते हो। एंड फॉर दैट मैटर आईसीई ट्रेन के अलावा भी यहाँ पे बसेस के भी ऑप्शन है, जैसे ये जो फ्लिक्स बस है या फ्लिक्स ट्रेन है, वो भी बहुत आसानी से एंड कन्वीनियंटली आपको इन बड़ी बड़ी सिटीज से कनेक्ट करती है। और अब बात करते हैं मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट जर्मनी मूव होने के लिए, एंड दैट इज ट्रैवलिंग।
अगर आपको भी ट्रैवलिंग करना पसंद है तो और क्या चाहिए यार, जर्मनी ऐसी जगह पे है, मतलब आपको जब मन चाहिए तब आप ट्रैवल करने निकल सकते हो, इतनी सारी कंट्रीज घूम सकते हो। मतलब जब चाहिए आप कभी एम्स्टर्डम निकल जाओ, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, मतलब ऑप्शंस की तो कोई कमी है ही नहीं। और इन जगहों पे जाने के लिए आपको स्पेशली कोई वीजा की भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो देन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ल्यूक्रेटिव ऑप्शन। एंड वन मोर थिंग जो मुझे जर्मनी में बहुत ही सही लगती है वो है वैल्यू ऑफ टाइम एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब अगर आपने यहाँ पे ना किसी को बोला है कि मैं आपको 10 बजे मिलूंगा, सुबह 10 बजे मिलते हैं, तो लोग यहाँ पे एक्चुअली उस टाइम को फॉलो करते हैं एंड उस टाइमिंग पे मिलते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ट्रेन्स भी है, अगर ट्रेन जिस टाइमिंग पे निकलनी है, बस ने जिस टाइमिंग पे निकलना है वो उसी टाइमिंग पे निकलती है। तो आपका जो टाइम है ना वो ऐसे लगता नहीं आपको कि अरे इतना टाइम वेस्ट हो गया, मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, मतलब जिसको मिलना था वो उन्होंने इतना लेट किया, ऐसे फील नहीं होता। और आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब मेरे टाइम की भी वैल्यू है। एंड आई वुड से यहाँ पे जो लोग हैं ना वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। मतलब वो जज नहीं करेंगे आपको कि आप कौन सा काम कर रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, कितने पैसे कमाते हो, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, ये सारी चीज़ें को कोई ध्यान नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। जिनको पसंद है वो लोग एक्सपेंसिव चीजें लेते हैं, बट जिनको अगर नहीं पसंद है तो उनके ऊपर भी ऐसे देखा नहीं जाता कि ये कहाँ से है या ये कौन सी गाड़ी चला रहा है। BMW, ऑडी, ये मर्सिडीज, ये कार्स बहुत कॉमन है, तो कोई भी आपको कार्स के ऊपर भी ऐसे जज नहीं करता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और ऑफिस में भी जो CEOs है, मैनेजर्स है, वो ये नहीं सोचते कि मैंने कार से ही ऑफिस में जाना चाहिए, यार वो लोग साइकिल लेके ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा ही चिल आउट यहाँ पे माहौल है, तो ये बड़ा ही सही लगता है मुझे। तो ये रहे कुछ रीजंस जो मैंने शेयर करे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपको मोटिवेट करेंगे जर्मनी मूव होने के लिए। वैसे आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट्स में नीचे कि वो कौन सा रीजन है जो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा और जो आपको लगता है कि आपके लिए वो मोटिवेटिंग फैक्टर होगा जर्मनी मूव होने के लिए। कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे। और अभी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।